नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। अब बिलुंगड़ा क्या होता है? तो बिलुंगड़ा जब बिल्ली से हम परेशान हो जाते हैं और घर में से बाहर निकालने के लिए जब हम उसे किसी बोरे में भरकर दूर लेकर जाके छोड़ते हैं तो उस बोरे को बिलुंगड़ा कहते हैं। तो बिल्ली का बिलुंगड़ा के जो लेखक है उनका नाम है राजेंद्र लाल हांडा। तो इसे पढ़ने से पहले हम राजेंद्र लाल हांडा जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है, अर्थात एक सामाजिक विषयों को लेकर लिखने वाले लेखक है। अब हम इस गद्य संबंधी अर्थात अध्याय के संबंधी पढ़ लेते हैं। तो यह क्या है? एक हास्य कहानी है, अर्थात जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होता है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। जीवन का हर एक क्षण एक कहानी की तरह होता है। हम प्रत्येक क्षण को कहानी की तरह ही लेते हैं। तो ये भी कहानी जो है एक हास्य कहानी के रूप में है, जिसका जीवन का एक रोचक समय जो है उसे कहानी में रूपांतरित कर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। जब जीवन में या हमारे किसी समय कुछ गलतफहमियां हो जाती है तो उससे किस प्रकार की स्थितियां उपस्थित होती है उसका वर्णन यहाँ पर कहाँ किया गया है। तो यह एक हास्य कहानी है। अब हम इस पाठ का पठन करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। पहले का समय ऐसा था कि बिल्ली को अपशकुन समझा जाता था। अगर बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो वहाँ से लोग जाते नहीं थे और बिल्ली का घर में आना बुरा भी समझा जाता था। पर आज का समय ऐसा नहीं है। आपके कार्य के हिसाब से या आपके समय के हिसाब से भी जो पुरानी मान्यता है वो बदलती जा रही है। तो इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि एक समय बहुत सारी घर में चूहे हो गए तो उन्हें भगाने के लिए अलग अलग उपाय किए गए। तो एक उपाय उनमें से ऐसा था कि चूहों को भगाने के लिए घर में बिल्ली पाली जाए। ठीक है, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं थी। चूनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज भी ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बिल्ली ने एक एक करके चूहों का सफाया कर दिया, जिससे घर में एक भी चूहे नहीं थे। और बिल्ली जो होती थी वो बासा कुचा या कुछ भी जो जूठन बचती थी वो खाती थी, जिससे उसका खर्च भी नहीं होता था। पर कुछ महीने बाद ऐसा लगने लगा कि अब बिल्ली परेशान करने लगी है। वह खाने में तो नहीं पर तंग भी बहुत करती है। तो जिससे बिल्ली का जो व्यवहार था, जो बच्चों का व्यवहार पहले अच्छा था, घर के लोगों का व्यवहार अच्छा था, वो अब बदलने लगा। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती।
इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अर्थात बिल्ली को भी घर के लोगों का व्यवहार समझने लगा। अब वो उनके आगे पीछे नहीं घूमती, बल्कि जो रसोई होती थी या जिसे हम किचन कहते हैं, वहाँ पर जाकर वो कोने में बैठ जाती और जिसे उसे मौका मिलता तो वो क्या करती, जो बचा खाना कुछ भी जो रहता था वो खा लेती थी। एक दिन लेखक ने देखा कि वो जो दही जमाया हुआ था वो बड़े ही चाव से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। अब जो लेखक का नौकर था वो बहुत होशियार था। उसने क्या किया, एक बोरा लिया, बोरे में रोटियां डाली और रोटियां डालने के बाद वो वहाँ पर रख दी और दूसरे कोने पर बोरी के जाकर खड़ा हो गया। अब वह मौका देखने लगा कि जैसे ही बिल्ली रोटियां खाएगी तो वो उसे पकड़ लेगा। वैसा ही हुआ और नौकर उस बिल्ली को पकड़ लिया उसने। तो मालिक ने, उसके जो लेखक थे, उन्होंने कहा कि उसे सवेरे छोड़ना, रात बहुत हो चुकी है, तो इसलिए तुम बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आना सुबह होकर। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया तो उसे बिल्ली को भूली बिटियारीन की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब जो लेखक थे वो क्या हो गए, अपने रोज की दिनचर्या में वो व्यस्त हो गए और जो अमरू था वो उस बिल्ली को लेकर चला गया। जब लेखक स्नान करने गए तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया गया कि घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा नौकर पकड़ा गया, अगर आपको उसे छुड़ाना है तो वो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू को किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। लेखक को लगा कि वही किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा, उनका नौकर, या किसी कुछ गलती के वजह से उसे लोगों ने पकड़ लिया होगा। और जो करोल बाग है वहाँ पे बहुत गर्दी रहती है, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसे ही वो छुड़वाने जाने लगे उनके नौकर को, तो नौकर ही उधर से आते हुए दिखा जो हंसते हुए आ रहा था। तो उनके मालिक अर्थात लेखक ने पूछा कि क्या हुआ, तुम सुबह सुबह क्या हो गया कि लोग इतना शोर मचा रहे थे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही थी। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश किसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। जब बोरी में नौकर बिल्ली को लेकर जा रहा था तो कुछ लोगों ने शक किया कि यह बच्चों को
चुराने वाला है या ये बच्चे पकड़कर लेके जा रहा है। उस जगह से पुलिस थाना भी कुछ बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साहित दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आजकल किडनैपिंग या बच्चों को चुरा कर लेके जाते हैं, तो ऐसा ही शक उस नौकर पे भी किया गया। अब जब लोग होते हैं, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो उसी प्रकार सभी जो गर्दी होती है लोगों की, वो क्या करते हैं, एक साथ ही सब टूट पड़ते हैं चोरों पे या ऐसे इंसानों पे जिस पे शक हो। तो वैसे ही एक इंसान ने भी वहाँ पर ऐसा ही कुछ किया। तो उसने कहा, इसे छोड़ो मत, हम इसे अच्छी से मारेंगे और इसकी मरम्मत करेंगे, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़े सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की थी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। दिल्ली में उन दिनों जब लेखक ये कहानी लिखी है, तब या ऐसे बच्चों को चुराने की या बच्चों को गुमशुदा करने की बहुत सी चर्चाएं थी, वो दिल्ली में चल रही थी, जिसके वजह से अमरू पे इस बात पर शक किया गया। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जब थानेदार ने अमरू को धमकाया, तब उसे समझा कि अब ये हास्य का विषय नहीं रहा है, इसीलिए उसने घबराकर थानेदार को कहा कि मैं कोई चोर या बदमाश नहीं हूँ, मैं एक नौकर हूँ और मैं अपना पेट पालने के लिए नौकरी करता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं, यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ही लिया था कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, भले यह तो देखे कि मेरी बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए, थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला अब कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अब यहाँ पर जब दरोगा जी उसे ले जा रहे थे तो लोगों ने लेकर जाने नहीं दिया, कहा कि इसे ही यहीं पर इसका निर्णय किया जाए। तो अब थानेदार जी ने अमरू को बोरी खोलकर उसे देखने का मन बनाया और कहा कि इस बोरी को खोलो, जिससे मैं देख सकूं कि इसमें क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया।
जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलोंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा नहीं खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। जब सभी ने उस बिल्ली को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखा तो सभी की हंसी नहीं रुकी और सब समझ गए कि अरे इसमें बच्चा नहीं बिल्ली थी। और जो थानेदार थे वो वहाँ से फिर से घर पर अपने वहाँ से लौट गए और जो अमरू था वो हंसते हुए घर वापस आ गया। तो ये एक हास्य कहानी थी जिसमें किस प्रकार से एक बिल्ली के बच्चे से बिल्ली से परेशान होकर लेखक और उनका नौकर किस मुसीबत में पड़ जाता है, उसी का हास्य विनोद भरी ये कहानी थी। तो आज आपका ये पाठ समाप्त होता है और आपको इस पाठ को घर पे पठन करना है। इसके शब्दार्थ का लेखन भी आपकी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।